फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 11 लेकर आया हूं, जिसमें मैं 200 से लेकर 220 तक महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। यह प्रश्न मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित प्रश्न होगा, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मध्यकालीन बिहार से संबंधित प्रश्नों का ज्ञान हो सके। बिल्कुल स्किप न करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, बगैर देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा 201 नंबर प्रश्न है, रोहतासगढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी सोन, सी कोसी, डी गंडक। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रोहतासगढ़ किला जो है सोन नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, सोन नदी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 202 नंबर प्रश्न है। बिहार में स्थित रोहतासगढ़ किले का मरम्मत किसने कराया था? ए अकबर, बी शेरशाह सूरी, सी हुमायूं, डी बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो शेरशाह सूरी हो जाएगा, यानी कि बिहार में जो स्थित रोहतासगढ़ किला है उसका मरम्मत जो है शेरशाह सूरी ने कराया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 203 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुगल शासन की स्थापना किसके द्वारा हुई? ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में मुगल शासन की स्थापना जो है अकबर द्वारा हुआ। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, अकबर। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 204 नंबर प्रश्न देखते हैं। अकबर के 9 रत्नों में से कौन बिहार से संबंधित था? ए बीरबल, बी टोडरमल, सी राजा मान सिंह, डी अबुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो राजा मान सिंह हो जाएगा, क्योंकि अकबर के 9 रत्नों में से राजा मान सिंह जो है वो बिहार से संबंधित था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजा मान सिंह। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 205 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे पहले किस सूफी सिलसिले का प्रभाव देखा गया? ए कादरी, बी चिश्ती, सी सोहरावर्दी, डी नक्शबंदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में सबसे पहले सोहरावर्दी सूफी सिलसिले का प्रभाव देखा गया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोहरावर्दी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 206 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी किस स्थान से संबंधित थे? ए पटना, बी गया, सी मनेर, डी सासाराम। तो फ्रेंड्स, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी के नाम से ही पता चलता है कि इनका संबंध जो है वो मनेर से था। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी का स्थान जो है वो मनेर था। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 207 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रसिद्ध खानकाहे मुनेर किस संत से जुड़ी है? ए निजामुद्दीन औलिया, बी शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी, सी सलीम चिश्ती, डी मखदूम साहब। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बिहार में जो प्रसिद्ध खानकाहे मुनेर है वह जो है शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी से जुड़ी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 208 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ए नागर शैली, बी द्रविड़ शैली, सी इंडो इस्लामिक शैली, डी ग्रीक शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जो बिहार में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा है वह इंडो इस्लामिक शैली का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, इंडो इस्लामिक शैली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो आज का 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। अकबर के भूमि राजस्व व्यवस्था का नाम क्या था? ए इक्ता प्रणाली, बी दहसला प्रणाली, सी जब्ती प्रणाली, डी जागीरदारी प्रणाली। तो अकबर के भूमि राजस्व व्यवस्था का नाम जो था वो दहसला प्रणाली था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दहसला प्रणाली। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 210 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में पटना किस नाम से जाना जाता था? ए पाटलिपुत्र, बी पटन, सी अजीमाबाद, डी पटना साहिब। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अजीमाबाद। तो मध्यकाल में पटना जो है वो अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि औरंगजेब ने इसका नाम जो है, पटना का नाम जो है अजीमाबाद रखा था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजीमाबाद।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 211 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 211 नंबर प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे। और यदि आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी आपका अच्छा से हो सके। तो फ्रेंड्स, 211 नंबर प्रश्न देखते हैं। अजीमाबाद नाम किस मुगल शासक के नाम पर पड़ा? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, औरंगजेब। तो अजीमाबाद नाम जो है मुगल शासक औरंगजेब के नाम पर पड़ा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 212 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में मुगल काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था? ए गया, बी मुंगेर, सी पटना, डी दरभंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में मुगल काल का प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो पटना था। तो ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, पटना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 213 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में यूरोपीय व्यापारों का आगमन सर्वप्रथम किसके द्वारा हुआ? ए अंग्रेज, बी डच, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पुर्तगाली। यानी कि बिहार में यूरोपीय व्यापारों का आगमन जो है वो सर्वप्रथम, तो बिहार में यूरोपीय व्यापारों का आगमन जो सर्वप्रथम हुआ वो पुर्तगाली के द्वारा हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पुर्तगाली। डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 214 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? ए गया, बी पटना, सी हाजीपुर, डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। यानी कि बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली व्यापार केंद्र जो है वो पटना में स्थापित हुआ। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 215 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में पटना किस वस्तु के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ए सूती वस्त्र, बी अफीम, सी मसाले, डी सभी, यानी कि ऑल। तो डियर फ्रेंड्स, मुगल काल में ये सारे के सारे जो है वस्तु जो है व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। सूती वस्त्र का भी जो है व्यापार होता था, अफीम का भी, मसाले का भी, सोरा का भी, तो सारे चीज़ों का व्यापार होता था। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऑल होगा, सभी। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 216 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में डच का मुख्य व्यापार केंद्र कहाँ स्थित था? ए पटना, बी छपरा, सी मुंगेर, डी भागलपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बिहार में डच का मुख्य व्यापार केंद्र जो था वो पटना में था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, पटना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 217 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में अंग्रेजों का कारखाना कब स्थापित हुआ? यानी कि बिहार में अंग्रेजों का जो कारखाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ? ए 1600, बी 1620, सी 1651 और डी 1690। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो है 1651 ईस्वी में हुआ। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1651। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो 219 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में प्रसिद्ध चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए बाबर और इब्राहिम लोदी, बी अकबर और हेमू, सी शेरशाह सूरी और हुमायूं, डी औरंगजेब और शाहू शुजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार में जो प्रसिद्ध चौसा का युद्ध था वो शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी और हुमायूं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो 220 नंबर प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 1526, बी 1539, सी 1556, डी 1576। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि चौसा का जो युद्ध था वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1539। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मेरा प्रैक्टिस सेट 12 आएगा, जिसमें मैं 221 से लेकर 240 तक के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे चैनल पे लगातार बने रहे ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। धन्यवाद।